लिखो, यह एक लॉजिकल फंक्शन है। इसके माध्यम से हम अपने डेटा में कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाई करके रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाई करके रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में लॉजिकल वैल्यू होती है जिसमें हमें कंडीशन देनी होती है। तथा वैल्यू इज ट्रू तथा क्या लिखा है? रुकना, उसके पहले क्या लिखा था? हाँ, ये काट दो, थोड़ा सा लिख लो। कंडीशन मैच होने पर वैल्यू इज ट्रू तथा, हाँ ये वाला, वैल्यू इज ट्रू तथा वैल्यू इज फॉल्स में लिखा गया वैल्यू इज ट्रू तथा वैल्यू इज फॉल्स में लिखा गया मैसेज डिस्प्ले होता है। यहाँ पे लिखना, नीचे लिख लेना, अगर कंडीशन मैच होगी तो वैल्यू इज ट्रू यदि कंडीशन मैच होगी तो वैल्यू इज ट्रू यदि कंडीशन मैच नहीं होगी हमने कुछ गलत लिखा दिया है ना, मैच नहीं होगी तो वैल्यू इज फॉल्स। वैल्यू इज फॉल्स का भी हमने लिखा दिया था ना, क्या लिखाया गया था हमने? यदि कंडीशन मैच होगी, बस इतना ही लिखाया था। ये काट दो, वैल्यू इज फॉल्स मतलब जब नहीं मैच होगी तब, ये लिख दो उसके नीचे।
ट्रू, जब मैच होगी तब ट्रू डिस्प्ले होगा और जब मैच नहीं होगी तब फॉल्स डिस्प्ले होगा, ठीक है। अरे वो हमने बोल दिया था कहाँ, बस ये लिख दो तो इससे समझ में आ जाएगा। मैच होने पे ट्रू और जब नहीं मैच होगी तो फॉल्स। अब लिखना, इसका मुख्यतः यूज चेंज करके लाइन लिखना है, ठीक है। मार्कशीट के डेटा मेंटेन करने के लिए किया जाता है। मार्कशीट के डेटा मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ये लिखना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखो। अब हमें एक चीज़ बताना आप लोग, हम बना किसके लिए रहे हैं, मार्कशीट के लिए, ठीक है। मार्कशीट में क्या होता है, जैसे कि मान लो हमें ये देखना है कि कौन पास है और कौन फेल है, तो हम क्या करते हैं, जब इंटरनेट से रिजल्ट निकालते हैं तो हम रोल नंबर डालते हैं और वो निकल के आ जाता है, ठीक है। तो जब वो निकल के आता है तो वो कैसे निकल के आ गया है, पहले उसको किसी ने बना के डाला होगा ना, तभी तो हम रोल नंबर से सर्च कर पा रहे हैं, है ना। तो अच्छा ये बताओ कि हमें जैसे ये निकालना है कि यहाँ पे उसके टोटल नंबर इतने बने, ये इतने, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये निकालना है कि कौन पास है कौन फेल है, तो कैसे निकलेगा बताओ। जैसे हमने अभी निकाला था कि कैन वोट और कैन नॉट वोट, ये। अब हमको यहाँ पे निकालना है पास और फेल, इस वाले में 410 में कौन पास है कौन फेल है। 410 का परसेंटेज बनाओ जरा, क्या बनेगा, उसके 6 क्या कहते हैं, हाँ 6 मतलब 60 देना, हाँ ये 10th क्लास का। रिजल्ट निकालना आता है ना सबको, अभी तुम लोग कर क्या अपना अपना निकाला होगा ना, आ गया रिजल्ट, अभी नहीं आया, कब आना है अभी पता नहीं है, कितना, बस इतना लिख दे रहे हैं हम, ठीक। अब बताओ, इसमें तो 68% आ गया, पास कब होता है और कब फेल होता है ये बताओ हमको। अगर किसी के इतने नंबर आते हैं 60%, 60% से कम वो क्या होंगे, फेल हो जाता है। वो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ना, 60 के ऊपर आएंगे तो फर्स्ट, अगर 60 के नीचे और 45 के ऊपर तो सेकंड, अगर 45 और 33 के बीच में है तो थर्ड। 33% से जिसका भी कम होगा तो वो आपका होगा फेल, ऐसा होता है, ठीक है। हाँ ये जैसे हमने 28 लिखा तो ये फेल, ठीक है। तो क्या हमें यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे देख लो, इक्वल इफ
ठीक है, ये चीज़ तो हमें अपने मन से पता होती है कि कौन फेल होता है और कौन पास। तो हमें यहाँ पे क्या देना है, जो भी परसेंटेज निकला है, जैसे यहाँ पे मान लो 68% निकला है, वहाँ पे तो हमने उसमें लिखा होगा कॉलम में, तो उसका एड्रेस आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल कितने परसेंट के बराबर, ये जो आपके नंबर आए हैं, या तो ये 33% से ज़्यादा हो या 33% के बराबर हो, तो आपका क्या होगा, पास, है ना। उसके बाद ये तो वैल्यू ट्रू हो गई। अगर मान लो कि ये नहीं आपकी मैच हो रही, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, वैल्यू फॉल्स में क्या आ जाएगा, फेल। आया कुछ समझ में, बताओ, बताएं फिर से, नहीं आया, हाँ बता रहे, पहले बता, अभी आ गया, बता रहे अभी, वो वाला आ गया था, वोट वाला आ गया था, तो बस जैसे वोट वाला है वैसे ये भी है। हम उसमें क्या देते थे, एज जो है आपकी वो तो 18 से ज़्यादा हो, मतलब यहाँ पे, और ये 18 के बराबर हो, जैसे कि मान लो 38 है, तो ये क्या है, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे तो हमने एड्रेस लिख दिया तो पता चल रहा है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे सेल एड्रेस K2 है, अब यहाँ पे जो भी वहाँ पे हमने एज दी है वो ले ली। ग्रेटर देन इक्वल कितना देते थे, ये, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, वो निकल के आता अपने मन से। इसी तरीके से हमें इसमें क्या देना है, जो भी सेल में नंबर निकल के आए हैं परसेंटेज, वो परसेंटेज दे देना है। तो जैसे सेल एड्रेस K2 है, क्या देना है, ग्रेटर देन इक्वल, ये जो नंबर निकल के आए हैं वो 33% से ज़्यादा हो या बराबर। अगर ज़्यादा है या 33 के बराबर है, मतलब 33% ही है, तो आपकी वैल्यू ट्रू यानी पास निकल के आएगा। अगर फॉल्स है तो आपका फेल निकल के आएगा। अभी करके बताते हैं, आ जाएगा। टेबल बना लो किसका करना है, फिर हम एक्सेल सीट में कर रहे हैं। यहाँ पे वो जो परसेंटेज निकलता है वो देते हैं, ठीक है, ये जितने भी परसेंट निकले हों। अब देखो यहाँ पे हमें, जैसे हमने दिया रोल नंबर, ये क्या था, क्या, अब लड़कियों का फिल कर दिया, अब नीचे लड़कों का आएगा, लिख दिया, ठीक है।
का मतलब यहाँ पे है मैक्सिमम मार्क्स। पूर्णांक जानते हो, हमने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट डाले हैं, तो ये आपका कितने का हो जाएगा, 500 का। खेल भी करेंगे ना किसी को। हाँ, टाइम हो गया है, अभी है, बन जाएगी। तुम्हारी ट्रेन आ रही, तुम्हें बहुत चिंता है ट्रेन की। सबने फिल कर लिए नंबर? टोटल निकालना है हमें, ये जो आपके नंबर निकल के आए हैं इनका यहाँ पे टोटल निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? इक्वल सम, ठीक है। ब्रैकेट में जो भी आपकी रेंज होगी तो ये हमारी रेंज हो जाएगी क्या हो जाएगी रेंज, C2 से G2। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया है मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, तो 500 का हो गया। अब हमें यहाँ पे निकालना है परसेंटेज। बताओ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, निकालते कैसे हैं? क्या होता है इक्वल परसेंटेज का टोटल मार्क्स अपन यही करते हैं ना, मतलब भाग देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये टोटल मार्क्स हमारा मान लो है H2 में और मैक्सिमम मार्क्स है हमारा I2 में, ठीक है। ये लिखा है, ये भी लिख लेना नीचे। अभी हम सारे लिख देंगे, टेबल बना लो फिर नीचे सारे फॉर्मूले लिख देंगे। फिर उसके बाद अगला था हमारा जिसमें निकल के आना चाहिए पास और फेल। ये आपका लिखा है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसमें, इक्वल इफ, फिर है ब्रैकेट, ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया और यहाँ से ये है हमारा J2 में ही परसेंटेज आ रहा है इसके सामने, ग्रेटर देन इक्वल कितना है
ठीक है, आप लोग ये वाला इक्वल लगाना क्योंकि उसमें तो ऐसे होता नहीं है, इस तरीके से होगा ना उसमें। ये कितना 33%, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल। अब उसके बाद यहाँ पे निकालना है डिवीज़न। तो अभी हम डिवीज़न नहीं बता रहे, जब आपको ये आ जाएगा तो फिर डिवीज़न भी आ जाएगा, नहीं फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब देख लो नीचे हम फॉर्मूले लिख दे रहे हैं सारे साफ साफ। टेबल बन गई है ना? नहीं बनी है? टेबल बनाओ, फिर नीचे वाले इरेज करके वहीं पे लिख देंगे। ये फॉर्मूले छोड़ देना आप लोग, बस टेबल बना लो और ये ऊपर के हेडिंग बना लेना। कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा लिखा है वो। बन गई टेबल? अपने मन से नंबर फिल कर देना, ठीक है, कोई भी। इतनी टेबल में हम बना दे रहे हैं। ये सबसे पहले हमें क्या निकालना है? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स वाले में लगेगा ना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है टोटल निकालने के लिए? जब भी हमें कुछ जोड़ना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? सम का। इक्वल सम, ब्रैकेट में रेंज। इसमें हमारी रेंज क्या है, तो हमारा इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? इक्वल सम, ब्रैकेट में रेंज। रेंज हमारी क्या थी? C2 से G2। ये एक फॉर्मूला कंप्लीट, ठीक है। तुम लोग बहुत हंस रही हो, क्या बात है, हैं? दूसरा फॉर्मूला है हमारा परसेंटेज का। फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टोटल मार्क्स अपॉन मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स। इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इक्वल टोटल मार्क्स हमारे क्या थे? H2 में, ये अपान कितना था हमारा? I2। I2, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा था हमारा रिजल्ट का। समझ में आ रहा है? हाँ बता रहे, रुक जा, बस एक कॉलम को बता देंगे तो आ जाएगा उसी में, फिर तो टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद अगला फॉर्मूला है हमारा रिजल्ट का। फॉर्मूला क्या है? इसलिए कि तुम लोग फॉर्मूले लिख लो। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल, बस यही बता रहे, फिर उसके बाद चल रहा है उसी में। 33%, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल। ये यहाँ पे हमने लिखा है परसेंटेज। परसेंटेज की जगह इस पे हमारा क्या आ जाएगा? इक्वल इफ। किस में निकल के आया है परसेंट? इस पे J2 में। J2 ग्रेटर देन इक्वल 33%। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास, कॉमा के अंदर फेल। नो, हो गया। अब हम बता रहे हैं एक्सेल में। ये मतलब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है और यहाँ पे हमने वो वैल्यू रखी है।
आ गया ना समझ में? चलो अब हम देख लेते हैं ये एक्सेल में बना के। ऑन ही नहीं किया किसी ने। एक फॉर्मूला आप लोगों को और लिखवाना था, हम कल वहीं लैब में लिखा देंगे, तो इससे नंबर फिल करने में आसानी रहेगी। देखो कैसे हमने जैसे यहाँ पे लिखा, क्या था, रोल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे था स्टूडेंट नेम। फिर यहाँ पे थे सब्जेक्ट, पहला था हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, और उसके बाद यहाँ पे था हमारा टोटल यानी ऑब्टेन मार्क्स। फिर यहाँ पे परसेंटेज, अच्छा हाँ, मैक्सिमम मार्क्स। रिजल्ट, देखो इधर सामने स्टूडेंट नेम बाद में फिल करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, मार्क्स। तो हमें मार्क्स क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हमें ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पे हम एक फॉर्मूला ऐसा लगाए तो रैंडम से नंबर अपने मन से फिल हो जाए। बताया गया था क्या उस दिन ये फॉर्मूला? तो क्या करेंगे, ये भी लिखाना है, फॉर्मूला लिखा देंगे अगले दिन। इक्वल रैंड बिटवीन, देखो ये नीचे आया रैंड बिटवीन, ये। उसके बाद हमें क्या, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बॉटम, यानी कम से कम कितने नंबर देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10। उसके बाद टॉप यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100। ये उसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट बंद किया। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इंटर करके ड्रैग करेंगे तो 10 और 100 के बीच का कोई भी नंबर हर एक सेल में फिल हो जाएगा। हमने यहाँ पे किया इंटर, तो यहाँ पे आ गया 71। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये आ गए। फिर उसके बाद हम इधर ड्रैग करेंगे, यहाँ तक सब्जेक्ट हैं, फिल हो गए कोई ना कोई नंबर। अब देखो एक चीज़ आप लोग देखना, जैसे हम किसी दूसरी सेल में कुछ करेंगे और इंटर करेंगे तो ये नंबर अपने मन से चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो अगर चेंज होंगे तो क्या होगा कि हमारी वैल्यू भी चेंज होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन नंबरों को फिक्स कर लेना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करेंगे सबको, कॉपी में क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम पेस्ट में क्लिक करेंगे ऐसे, और ये है हमारा ऑप्शन पेस्ट स्पेशल का, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे लिखा है आपको इन नंबरों को क्या करना है, वैल्यू बना देना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने कर दिया वैल्यू। अब हम कुछ भी करेंगे तो हमारे नंबर चेंज नहीं होंगे। आ गया समझ में? अब उसके बाद हमने यहाँ पे टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल सम, ब्रैकेट स्टार्ट, क्या करेंगे, इसी के सामने वाली रेंज दे देंगे। तो यहाँ पे क्या निकल के आया है, E3 से I3। देखो E3 से स्टार्ट है और यहाँ पे I3 पे ख़त्म है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया और कर दिया इंटर। 0 आया, अरे अच्छा हट गया था फॉर्मूला।
3 से इंटर आगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ड्रैग कर देंगे तो ये हमें सबके आ गए। उसके बाद यहाँ पे हमें देना है मैक्सिमम मार्क्स। इतना सम तक तो सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये कर चुके हो सम वाला फॉर्मूला। हमने किया ड्रैग, यहाँ पे हमने नाम नहीं फिल किए हैं, कुछ भी फिल कर दे रहे हैं। परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज के लिए फॉर्मूला बताया था हमने, इक्वल टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हमारे क्या हैं, ये। फिर हमने क्या किया, डिवाइड मतलब भाग देना है हमें। तो हम यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स ये हो गया, इंटर किया तो ये आपका पॉइंट में निकल के आया है। अब हमें क्या करना है, इसको करना है परसेंटेज में कन्वर्ट। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हमने किया परसेंटेज, आ गया 51%। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ड्रैग ऐसे ये। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, रिजल्ट, मतलब कौन पास है और कौन फेल। यहाँ तक हमने आप लोगों को बताया है। तो हमने क्या बताया था, अब यहाँ पे हमारी कंडीशन लग गई कि अगर मतलब पास है जो उसमें पास है, फेल है तो फेल। तो फॉर्मूला है इफ ब्रैकेट स्टार्ट इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ से देखो लिख के आ रहा है लॉजिकल टेस्ट, मतलब क्या है हमारा लॉजिकल टेस्ट। तो ये है, हमें क्या करना है, ये जो परसेंटेज निकले हैं इनको ये देखना है ग्रेटर देन इक्वल कितने से देना है, 33%। 33 में ही होता है, परसेंट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे परसेंट निकला था इसलिए हमने परसेंट दे दिया। फिर उसके बाद वैल्यू इज ट्रू हमारी क्या है, पास। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्या लिखेंगे, पास। फिर कॉमा फॉल्स वाली फेल। ये अब देखो ये बन गई पूरी। L2 में हमने ये L3 में हमने क्या किया था, परसेंटेज निकाला था तो हमने L3 दे दिया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, कर देना है इंटर। कहीं कुछ क्लिक हो गया क्या, इन्वर्टेड कॉमा क्या है। हाँ ये निकल के आया पास। अब हम यहाँ पे देखो जैसे ड्रैग करेंगे तो सबका अपने मन से आ जाएगा। कोई फेल नहीं है क्या, नंबर कम करें पहले, जैसे ये कम है यहाँ पे हम लिखते हैं फेल हो गया, जैसे ये वाला है। ठीक, अब आ गया, अब कर लोगे ना। डिवीजन का बताएं क्या, डिवीजन में हमारी कितनी, इसमें एक कंडीशन लगी है पास हो, मतलब अगर पास है तो पास, नहीं तो फेल आएगा। इसमें आपका क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड। जब इन तीनों में से कोई नहीं है तो फेल। हमें 4 लगानी है तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, अटेंडेंस लगाएंगे जाके। कितना ही कर लो, कल जब कल हो जाएगा ना तो हम वहीं पे बता देंगे, ठीक है। टाइम हो गया है।